हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनलॉजी। मैं आदित्य मिश्रा आज बात करूंगा इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है, यह है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड ऑन जनवरी 26, 1950 which contain 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। मतलब जब ये शुरू में लिखा गया तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट थे। एट प्रेजेंट ये इसमें क्या 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा। इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यह हमें एक सेकुलर स्टेट प्रदान करता है। The term secular state means that all the religion present in India get equal portion and support from the state. In addition, it provide equal freedom to all religion by the government and equal opportunities for all religion. अर्थात सेकुलर स्टेट से तात्पर्य है ऐसे राष्ट्र जो किसी धर्म विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करते, वरन सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज ए बाइमेरियल लेजिस्लेटिव विद द टू हाउस नेम्ड लोकसभा एंड राज्यसभा, अर्थात संसदीय ढंग की सरकार है। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये संविधान प्रदान करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इलेबोरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विच कैन नॉट बी टेकन अवे और obliged by any law made by the state, article 12-13(5) ये बताता है। नेक्स्ट है सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ 11 ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 15(1)(a). इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार की घोषणा संविधान की एक मेन फीचर है, मतलब महत्वपूर्ण, ये सबसे प्रमुख है इसकी जो विशेषता संविधान की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 36 to 51 which that government has to keep in mind while formatting new policy। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल जानते हैं कहाँ से लिया गया था? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि बहुत ही आसानी से इसमें संशोधन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी which means some parts of it can be amended by the parliament by a single majority। मतलब बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी द्वारा इसे किया जाता है। whereas some parts require a 2/3 majority as well as not less than 1/2 of the state legislator। में बोले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का अनोखा मिश्रण है। और नेक्स्ट फीचर की बात करें फेडरल सिस्टम विथ ए यूनिटरी बायस। Here, the Constitution of India provides for the division of power between the union and the state governments. It has also fulfilled some other features of federalism, such as the rigidity of the Constitution, written Constitution, a bicameral legislature, independent judiciary, and supremacy of the Constitution. Thus, India has a federal system with unitary bias। ओवरऑल बोले तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति है। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यह कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है वयस्क मताधिकार। इन इंडिया एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 years हैज द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी etc। मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रिमूव्स सोशल इनइक्वलिटीज एंड मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह किसी भी जाति समुदाय का हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तो उसे निर्वाचन का मतदान करने का अधिकार हमें हमारा संविधान
प्रदान करता है, जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता है। हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। यह हमें प्रदान करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है स्वतंत्र न्यायपालिका। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसकी बात की गई है इन आर्टिकल 76 में, विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन accordance with the provision of the constitution and acts as a guardian of the liberties and fundamental rights of the citizens। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। संसार की सभी न्यायपालिकाओं में भारत की न्यायपालिका सुदृढ़ एवं शक्तिशाली है और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल भी है। यह हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है। हम बात करेंगे इसके अगले विशेषता की। नेक्स्ट फीचर सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकता। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि पूरे भारतवर्ष में एक नागरिकता प्रदान की जाएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल द पीपुल रिसाइडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड देयर इज नो सेपरेट सिटीजनशिप फॉर द स्टेट। ये आर्टिकल 5 to 11 में एलेबोरेट किया गया है। यह हमारा संविधान संघात्मक संविधान में, मतलब जहाँ तो होता है, जहाँ पे ये संविधान ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे संघात्मक सरकार, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक संघ की होती है और दूसरी राज्य की। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई, लेकिन भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। हम इसके महत्वपूर्ण फीचर और अंतिम फीचर की बात करेंगे। इमरजेंसी पावर, यह कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है। इमरजेंसी पावर में कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू टेक सर्टेन स्टेप टू टैकल एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन टू मेंटेन द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यह हमें इमरजेंसी पावर, मतलब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्राप्त होता है कि इमरजेंसी पावर में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो भारत की एकता, प्रभुता को, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट्स स्टेप्स को ले सकते हैं। ये उन्हें प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के माध्यम से ही, जो कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फ्रेंड्स, आज हमने बात की इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या कुछ कमियाँ लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं और अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। हम उसे पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।